तो जी यहाँ पे बन रही है डुगू के लिए चाय और ये सीख रहे हैं ब्रेड। और बस अब जल्दी से चाय दे देती हूँ। और यहाँ मैं तोरई छील रही हूँ। तो आज दोपहर के खाने में बनेंगी हमारी तोरियाँ। और ये देखिए कितने सारे छिलके। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज हमारे बेटा बाबू अपने शूज़ वॉश कर रहे हैं। ये कल पिकनिक पे गए थे और वाइट शूज़ की क्या हालत करके लाए हैं। और देखो किससे धुल रहे हैं। हैंड वॉश करने वाले से जूते साफ़ होते बेटा हैं। ये देखो कौन इतना रईस होगा, हैंड वॉश से इनके शूज़ साफ़ हो रहे हैं। कहते ठीक नहीं है ये। चलो चमकाओ। और अभी इधर यहाँ मशीन में कपड़े भी डले हुए हैं, इनको भी धोना है। एक आधा राउंड और घुमा देती हूँ। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। हाँ नहीं, मिक्सी ख़राब हो रही है फ्रेंड्स। हाँ एक बात और, हमारी ना मिक्सी भी ख़राब हो गई। और आज मैंने लड्डू का श्रृंगार करा है बहुत दिनों बाद। आप देखना, बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू। बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको नज़र ना लगे। एक अलग ही। और ये मोंगरे के इनको फूल चढ़ाए, ये ऊपर पौधे में आए हुए थे। और बहुत खुशबू हो रही है आज इनके मंदिर में, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब लगते हैं काम पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी आज दिन है सैटरडे का और इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से। और दोनों बच्चे उठ गए हैं, दोनों के दोनों नहा लिए हैं। अच्छा आज तो एक इतना बढ़िया इंसिडेंस हुआ है कि मतलब दोनों के दोनों उठ गए और नहा लिए। और जब बच्चे टाइम से नहा लेते हैं ना, तो समझ लो संडे क्या और मंडे क्या दोनों दिन एक से हो जाते हैं। अब क्योंकि बच्चों के नहाने का देखो कितना फ़र्क पड़ता है कि काम जल्दी हो जाते हैं। बच्चे नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे तो फिर ये है उनको नाश्ता दे दूँगी टाइम से, सफाई हो जाएगी, बाथरूम की क्लीनिंग हो जाएगी, जो भी कपड़े वगैरह वो उतारेंगे वो धुल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है कि बच्चे अगर टाइम से नहा लेते हैं तो हमारे औरतों के लिए तो खास कर ये बहुत ठीक है कि काम हमारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। और इन बातों के चक्कर में तो मेरे काम सारे लेट हो जाते हैं। अच्छा क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी हम किसी से बात करने लग जाते हैं तो काम काम हमारे लेट हो जाते हैं। तो अभी मैं जेठानी जी के यहाँ ये डुगू की कार्तिक के लिए आम पन्ना बना रही थी ना, वो मैं उनकी मिक्सी में पीसने गई थी। तो बस वहाँ बैठ गई, फिर हमारी बातें चलने लगी दोनों जेठानी और देवरानी की। तो मैं बातें कर रही थी और फिर बातें करते करते कम से कम आधा घंटा हो गया था। और ऐसे ही टाइम निकलता है ना, फिर मेरे को लगा नहीं भाई चलूँ, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। तो हम औरतों को क्या होता है, जहाँ भी कहीं भी बैठ जाए ना 2 मिनट के लिए, तो हमारी चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं, बातें शुरू हो जाती हैं, गॉसिप शुरू हो जाती है। तो बस यही है कि यहाँ फिर मैं आई हूँ जल्दी से। मैंने सोचा चलो लेट हो गए हैं, अब काम तो ख़त्म करना है। तो ये कल से मतलब कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, मॉर्निंग में तो धुल गए थे और ये आज और कल के मतलब मिक्स दोनों 2 दिन के। तो अब मशीन लगा दी है। सबसे पहले तो मैंने सोचा पहले कपड़ों से ही काम ख़त्म करूँ, क्योंकि कपड़ों का काम ख़त्म हो जाता है ना तो सबसे बड़ी एक हेडेक होती है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इधर ये अपने शूज़ को साफ़ कर रहा था, क्योंकि शूज़ पे ये कल गए थे महाराज जी पिकनिक, मैंने जैसे कि बताया था पिछले व्लॉग में। तो पिकनिक में इन्होंने करे हैं खूब एंजॉय और वाइट शूज़ पहन के गए थे। तो वाइट का तो आप लोगों को पता ही है उनकी क्या हालत हो जाती है। अच्छा अब मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है, मैं अब इन पे ना काम छोड़ती जा रही हूँ। जैसे इनके जो आने जाने वाले शूज़ हो गए या स्कूल के शूज़ हो गए, मैं अब साफ़ नहीं करती, क्योंकि बच्चों को चीज़ें आनी चाहिए, जो कि बहुत ठीक रहता है। हमें अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए एक हाउसवाइफ को। देखो ये भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ही खुद ही लगे रहें, बच्चों को भी कुछ ना कुछ सीखना आना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनको कुछ भी नहीं आएगा, और ये बहुत गलत है। बच्चों को आनी चाहिए सारी चीज़ें। तो यही चीज़ मैं उसको समझा रही थी कि बस तेरे को अपनी चीज़ों की केयर आनी चाहिए, सामान तेरे कैसे हैं, कहाँ हैं। मैं अब छोड़ देती हूँ गंदे, कि भाई तुम्हें कहीं जाना है तो धो, नहीं जाना तो अदरवाइज़ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था, अगर ये नहीं करते थे फिर मेरे को लगता था कि चल मैं ही कर देती हूँ, बच्चे हैं बच्चों से क्या करवा।
तो यही, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को भी कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने छोड़ दी है। तो अब इसने अपने शूज़ जो आने जाने के थे या कुछ भी समझ लो जैसे भी थे वो इसने साफ़ करे हैं बैठ के। कम से कम 15 मिनट लगा दिए थे अपने जूते चमकाने में। और ठीक भी है कि बच्चों को अपनी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वगैरह में बच्चे पहले जाते थे तो सारे काम अपने आप करते थे। गुरुकुल में बच्चों को जैसे छोड़ते हैं तो गुरुकुल में भी अपने कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारी चीज़ें सब जगह सिखाई जाती हैं। और एक हमारे बच्चे हैं कि अभी तक कुछ भी ढंग से नहीं आता, मतलब करते तो हैं, वो वाली बात होती है ना, बहुत इनके साथ दिमाग, मतलब कि बार बार इन लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई अपनी चीज़ों की केयर करो, सामान को उठा कर रखो, कुछ भी फैल रहा है तो उनको ढंग से रखो। वरना क्या होता है, इतने बड़े बच्चे हैं, अपनी चीज़ों की खुद देख रेख कर सकते हैं, मगर बच्चे मानते ही नहीं हैं। तो हम माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें सिखानी चाहिए। और यहाँ पे मैंने तो जी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इतनी गर्मी हो रही थी, और मैंने सबसे पहले अपनी बैल्कनी साफ़ करी है। और धूप का तो देखो मतलब 8:30 हो रहे हैं और 8:30 बजे इतनी विकट गर्मी हो रही है, बिल्कुल एकदम ऐसे लगा था कि बस चक्कर ही आ जाएंगे। तो इस गर्मी में यही होता है कि हम औरतों को जल्दी काम निपटा लें तो बहुत सही रहेगा हमारे लिए भी। और गर्मी में हम लगे रहेंगे तो वही है ना, सिर में दर्द, तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे अभी बैल्कनी साफ़ हुई है और घर के अभी और बहुत सारे बाकी काम पड़े हुए हैं मेरे, जो कि मेरे को अभी ही ख़त्म करने हैं। और गर्मी के मारे तो बस अब बुरा हाल शुरू हो गया है, क्योंकि काम करते करते एक तो मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि थोड़ा इंसान का वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मोटे इंसानों को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो यही मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। और आज इन महाराज जी से मैं बर्तन साफ़ करवा रही थी, क्योंकि आज मेरा ना मतलब गुस्सा कह लो, कुछ भी कह लो, कि मेरा तीसरे आसमान पे चढ़ा हुआ था। क्योंकि भाई मैं रोज़ाना के घर के इन कामों को कर करके मैं मतलब पक गई हूँ, या कुछ भी है, कुछ भी समझ सकते हैं। और बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको यही कह रही थी, कहीं मेरे को आना पड़ जाए, जाना पड़ जाए, तू आज बर्तन साफ़ करेगा चाहे जैसे मर्जी कर। तो इतना नाजुक बन रहा था, कह रहा मेरी उंगली कट गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैं मतलब छोड़ आई कि आज तुझे बर्तन साफ़ करने हैं तो करने हैं, मैं कुछ नहीं जानती। तो वो महाराज जी बर्तन साफ़ कर रहे हैं, अब देखते हैं कैसे बर्तन साफ़ करता है। और मैंने यहाँ ये जो कपड़े फर्स्ट लौट के धोए थे, इनको मैं डाल दूँगी जल्दी से, क्योंकि कपड़ों से ही मेरे काम की स्टार्टिंग होती है। और कपड़े वगैरह डालने के बाद ना एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि चलो फाइनली कपड़ों का काम ख़त्म हुआ हम औरतों के लिए। और अभी खाने में जैसे तोरी बनी है, और नाश्ते वगैरह में बच्चों को मक्खन ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें दे दी हैं। और बस अब जल्दी से यहाँ पे ये काम करने के बाद ना, तो गर्मी का टाइम है, काम अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो हम औरतों को और चाहिए ही क्या। अच्छा, हम औरतों की लाइफ बस यहीं तक जुड़ी हुई है, घर काम बस हैं, कहीं आना जी नहीं, कहीं जाना नहीं। और कहीं आते जाते भी हैं तब भी हम लोगों को कहीं करके जाना है, घर के काम कुछ चीज़ हम मतलब पेंडिंग छोड़ ही नहीं सकते। और इतना हमने अपने आप को घर की सारी चार दीवारी में कैद कर रखा है हम औरतों ने अपने आप को, कि हमारी दुनिया बस यहीं तक है। तो यही है कि इससे ऊपर हम निकल भी नहीं सकते, क्योंकि घर, बच्चे, हस्बैंड, इनका ही देख रेख, यही सब काम। तो अब मैं यहाँ पे सारा ये जो स्टेयर्स हैं इनको क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, इन हैंडल्स पे भी ना रोज़ की ही देखो धूल मिट्टी आती है, क्योंकि ऊपर जो सीढ़ियों के पास गेट है वो गेट खुला ही रहता है मैक्सिमम टाइम। और उस गेट के खुलने से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इतना आंधी तूफान वाले ये जो मौसम होता है ना, ये वाला जो मौसम है, इस मौसम में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मतलब आती ही आती है। आप जितना मर्जी आप घर को बंद करके रख लो, कितना मर्जी आप मतलब कहीं भी हवा ना आए, सनों के पास कपड़ा लगा के रख लो, पोछे लगा के रख लो, बट जो ये वाला जो मौसम होता है, इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी मिट्टी सी जो धूल आती है वो हवा के साथ ही चलती है। और वही पूरे घर में ऐसे लगता है कि मतलब रात को जब सोते हैं तब तो ऐसा लगता है जब तक साफ़ है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग वही कि गंद, हल्का हल्का धूल मिट्टी सब दिखती है। अच्छा, छुट्टी वाला दिन है, काम भी जल्दी टाइम से निपटाना है, और थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि बातें करने लग जाओ या नीचे ऊपर बैठ जाओ, किसी का फ़ोन आ जाए तो काम लेट हो जाता है। बट अपने जब इस फील्ड में आती हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं पूरा काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे ये सारा पूरा मेरा जो जीना है ये साफ़ हो गया है, सारी सीढ़ियों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी मेरे को अंदर की सफाई रह रही है मेरे घर की, जो बाकी की है बहुत सारी है अभी, क्योंकि घर बड़ा है तो काम भी ज़्यादा ही होगा। छोटे घर में हाँ ये होता है कि छोटा है जल्दी से हो गया क्लीन, बड़ा घर है तो मतलब मेरे को 2 घंटे तो एटलीस्ट लग जाते हैं पूरे घर की क्लीनिंग में। वो भी ये है कि मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं
ठीक ठीक सी, आप समझ सकते हो, एवरेज वाली वो। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे, जो मेन डोर पे मेरे यहाँ वॉश बेसिन है एंट्रेंस पे, तो इसको क्लीन करना रोज़ का ही बनता है, इसे ये एक भी दिन नहीं मिस हो सकता। क्योंकि वही रहता है कि भाई फाइन कोई भी आता है मेन गेट से, तो सबसे पहले ही जब हमारा जो मुख्य द्वार है वहीं कुछ गंदगी दिखेगी, या हमारा वॉश बेसिन साफ़ नहीं है, कुछ भी चीज़ एंट्रेंस पे हो, वो बहुत ही एक कहते हैं ना नेगेटिविटी सी लाती है। कोई भी आएगा तो यही क्या सोचेगा कि भाई सफाई कैसे करती होगी, ये कितना गंदा घर रखती है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि मतलब अपना मेन डोर तो कम से कम, जो भी कोई एंट्रेंस में है उसे क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, चाहे गेट हैं चाहे चौखट हैं, धूल मिट्टी ना जमने दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो ये मेरा मेन डोर का गेट है इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस पर ना इतनी धूल चढ़ जाती है, रोज़ का ही मैं इस गेट को क्लीन करती हूँ। और अब मैं पहले पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगेगी उसके बाद ही कुछ और काम होएगा। और यहाँ पे ये महाराज जी पूरा ये शेल्फ क्लीन कर रहा है, पूरा इसको आज दिया है थोड़ा सा काम। और इसने बहुत अच्छे से अपना किचन क्लीन करा था, बड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो मेरे को हेल्प हो गई थी आज थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे जब लग जाते हैं ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारे को भी आराम सा हो जाता है। तो जैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट कार डुगू ने आज हेल्प करवा दी। और देख सकते हैं घर का क्या हाल हो रहा है, पूरे घर में पॉलीथीन्स में कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है, जगह जगह किचन का कूड़ा, बाहर का कूड़ा। और ये ना 2 झाड़ू हो रही थी, एक छोटी एक बड़ी। और ये छोटी वाली झाड़ू तो मैं मतलब बाहर मेन डोर पे रखती हूँ, क्योंकि जैसे ना कभी सीढ़ियों पे कुछ गिर जाए तो साथ के साथ लगा दो। तो ये बाहर की झाड़ू थी, अंदर आ गई, और अभी इसको बाहर ही रखूँगी। और पूरा किचन में झाड़ू लगाने के बाद ना फिर बस पोछे पोछे का काम रह जाएगा। और आज डुगू ने किचन भी क्लीन कर दिया है, और तो बस थोड़ा सा ये होता है ना, माओ को आराम सा हो जाता है। तो डुगू की हेल्प से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा आज काम में। अच्छा लगा कि अच्छा, मेरे को ये लग नहीं रहा था ये काम कर लेगा, फिर भी इसे जैसे मैंने डांटा डपटा, मैं इसको सिखा रही थी कि सिंक में इसने जैसे थोड़ा बहुत गंद छोड़ दिया था, कि पहले सबसे पहले इसको क्लीन कर, जो भी कुछ सामान फैल रहा है इन सबको हटा, सिंक में से जो भी कूड़ा है इसको एक पॉलीथीन में डाल। अच्छा बच्चा है, बच्चे ने अपने हिसाब से कर दिया। और अभी तक इसको ढंग से मैंने कभी किचन में बर्तन साफ़ करवाए भी नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम इसने बर्तन साफ़ करे थे, और बहुत अच्छे करे थे। हाँ, टाइम ज़्यादा लगा दिया था, जितने टाइम में इसने बर्तन साफ़ करे ना, इतने टाइम में मेरे कितने सारे काम हो गए। आप देख सकते हैं मैंने बैल्कनी साफ़ कर ली, मैं सीढ़ियाँ साफ़ कराई, वॉश बेसिन साफ़ कर लिया, और यहाँ तक कि मैंने कपड़े भी डाल दिए थे जो भी हो वो मेरे ड्रायर करे हुए थे। तो इतने सारे काम मैंने अकेले ने कर लिए थे, जब तक भी इसके बर्तन और ये किचन का ये काउंटर टॉप फैलाए बैठा था। मैंने कहा कर, आज तो तेरे से ही करवाऊँगी, चाहे कल फिर मुझे खुद करना पड़े। बट अच्छा लगा, इसने कर लिया जैसे भी इसे काम दिया था। और वही रहता है बच्चों को, जब इस तरह से हम काम दे देते हैं ना, आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे कर रहा था, देखो ऐसा लग रहा है ना, बड़ा मेरे को तरस भी आ रहा था इससे काम करवाते हुए, मगर फिर मेरे को लगा कि नहीं, करवाना चाहिए, बच्चों को भी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये टैप वगैरह ये क्लीन कर रहा है, टाइल्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग। तो जी यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।